दरअसल जांच एजेंसियों ने तीस्ता की फाइल खंगाली तो तार जो थे वो गुजरात दंगों तक पहुंच गए। इस मामले में अब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कनेक्शन अब कांग्रेस से होते हुए सोनिया गांधी तक पहुंच गया है। गुजरात दंगों को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट में आए खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश के तहत नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात सरकार को गिराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस दौरान फंसाने के लिए जो कुछ किया वो कांग्रेस के इशारों पर ही किया गया था। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, इस मंशा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? अहमद पटेल। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। गुजरात दंगों में एसआईटी के हलफनामे के बहाने ये बीजेपी का तीस्ता सीतलवाड़ पर तीखा वार है। कांग्रेस पार्टी पर सबसे करारा प्रहार है, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने तीस्ता और कांग्रेस का सीधा कनेक्शन बताया। गुजरात दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ के राजनीतिक एजेंडे का मुद्दा उठाया। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके, इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। यानी बीजेपी ने साफ आरोप लगाया है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस की शह पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। गुजरात सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए तमाम झूठी कहानियां गढ़ी और ये सब कुछ किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल के जरिए। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? हु वर द वंस हु वर ड्राइविंग दीज कॉन्स्पिरेसीज? अहमद पटेल। श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। इतना ही नहीं, एसआईटी के हलफनामे के हवाले से बीजेपी ने पूरे षड्यंत्र में पैसे के लेन देन का भी आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। तीस्ता सीतलवाड़ को अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए की पहली किस्त दी थी। सर्किट हाउस में हुई लेन देन के सबूत और गवाह हैं। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईएएस संजीव भट्ट और डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया। तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को गिरफ्तार किया। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बहाने बीजेपी कांग्रेस को मोदी के खिलाफ साजिश का हिस्सा बता रही है। वहीं कांग्रेस इन आरोपों को गुजरात चुनाव से जुड़ा हुआ मान रही है। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद,
फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जब जब आप देख लीजिए गुजरात में इलेक्शन आता है तो ऐसे सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि जिससे पोलराइजेशन हो, धार्मिक लागड़ियां, जाति धर्म के बीच के अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमियां हो या एक दूसरे में वाद विवाद खड़ा हो। अब गुजरात सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। जाहिर है इन आरोपों पर नया घमासान छिड़ेगा। इन आरोपों का असर गुजरात चुनाव में भी दिखेगा। आज तक ब्यूरो। तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जो कुछ किया वो कांग्रेस से कहने पर किया था, और वहीं कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से गलत बता रही है। गुजरात चुनावों से पहले बांटने वाली सियासत के एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। एसआईटी के हलफनामे में तीस्ता को 30 लाख देने के खुलासे पर नई तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर अब नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने तीस्ता के जरिए गुजरात सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया, अहमद पटेल को इस बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और सोनिया गांधी को पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार बताया। तो कांग्रेस ने भी फौरन ही पलटवार किया। अहमद पटेल पर आरोपों को बीजेपी की राजनीति का पतन बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के गिरावट की राजनीतिक रूप से पराकाष्ठा है। अब उस पर आरोप लगा रहे हैं। जो अब इस दुनिया में जो आरोप लग रहे हैं इनका जवाब देने के लिए नहीं, जिसका निष्कलंक जीवन रहा हो, आप उससे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आप जेल गए थे। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर उनकी बेटी मुमताज ने भी जवाब दिया। ऐसे आरोपों को बीजेपी के राजनीतिक फायदे से जुड़ा बताया। मेरे पिता के नाम में अब भी वजन है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आरोप सही है तो तीस्ता सीतलवाड़ को यूपीए की सरकार में राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बनाया गया? आखिर 2020 तक इस सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की जांच क्यों नहीं करवाई? उधर बीजेपी का आरोप है कि गुजरात दंगों के बहाने मोदी को निशाना बनाया गया। कांग्रेस नेताओं के आदेश पर पूरा प्लान बनाया गया। देश का नाम खराब करने के लिए एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी। इसका पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है और अब स्वयं कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए गुजरात की एसआईटी उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। कभी भी बदले के भाव के साथ नहीं, धैर्य के साथ ये पार्टी काम करती है। और आज जो उक्ति हजारों करोड़ों साल से कहा जाता है, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, ये सारे एफिडेविट, ये सारे जजमेंट आज ये प्रूव करता है। इन आरोपों और वार पलटवार के बीच गुजरात क्राइम ब्रांच तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच कर रही है, क्योंकि तमाम सबूत उन्हें साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। इस बीच गुजरात दंगों के आरोपी अशोक मोची ने भी दावा किया कि तीस्ता ने गुजरात सरकार की छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया। तीस्ता के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था ज्यादा, लेकिन 2002 के बाद अखबारों में काफी उसका नाम आता था। वो कोई एनजीओ चलाती है और बॉम्बे में जस्टिस फॉर ऐसा कुछ नाम है, तो काफी उसका नाम यहाँ गुजरात के अखबारों में आता है कि वो गुजरात को किस तरह गुजरात के बाहर बदनाम करती है दंगों को लेकर। और दंगों में सबसे ज्यादा मेरी तस्वीर यूज करते थे। मेरी तस्वीर को कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर के साथ में जोड़ के इस तरह दिखाते थे कि देखो गुजरात में मुसलमानों पर कैसा अत्याचार हो रहा है, मतलब मुझे एक हत्यारे के रूप में दिखाते थे ये सब। गुजरात दंगा मामले से अब कांग्रेस पार्टी सीधा बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी कांग्रेस पर बड़ी साजिश का आरोप लगा रही है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने का पूरा प्लान बना रही है। आज तक ब्यूरो।